यस मैम, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर के पास से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना, एंड कस्टमर तक। और इस बीच में जितने भी प्रोसेस हाँ बिल्कुल, बोलते जाइए मुस्कान। इस बीच पे जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबको कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, व्हिच इज द लास्ट पार्ट। बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम एक नॉर्मल सा देखें सिनेरियो, तो जैसे कभी भी हम कोई चीज ऑर्डर देते हैं, जैसे व्हेनेवर वी वांट टू परचेज एनी ऑफ द गुड्स, कुछ भी हम गुड्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस पे हमने ऑर्डर कर दिया और हमने अपना काम खत्म कर लिया। बीइंग अ कंज्यूमर व्हाट वी डिड, वी ओनली ऑर्डर दैट पर्टिकुलर थिंग, आइदर सीओडी या फिर पहले से ही हमने पेमेंट कर दिया और उसके बाद प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट है वो किस किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, किस किस तरीके से जगह जगह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस किस जगह से वो प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीजें हम नहीं देख पाते हैं, वो हमारे लिए इनविजिबल होता है। बट एक्चुअल में जो आपके प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, डिलीवरी करने के प्रोडक्ट को। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक बेसिकली जो प्रोडक्ट पहुंचता है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइप का चैनल हम यूज करें, दैट इज नोन एज चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मुस्कान? व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स? From order processing, storage and warehouse, inventory control, material handling and transportation. So what is order processing? Who is going to tell me order processing क्या होता है? Order processing क्या है? Raise your hand. मतलब ऑर्डर को रिसीव करना, उसका बिलिंग करना, फिर उसको डिस्पैच करना। प्रोडक्ट को बेसिकली डिस्पैच करना, ठीक है। प्रोडक्ट को बेसिकली ऑर्डर लेना, जैसे अगर आपने कभी भी ऑर्डर दिया तो कोई ना कोई तो ऑर्डर रिसीव कर रहा है, तभी तो वो फाइनली ऑर्डर आपके पास आ रहा है ना। तो उसको कहते हैं ऑर्डर प्रोसेस करना, यानी कि वो एक डॉक्यूमेंटेशन है या एक बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन होता है। आजकल ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। और हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे हमें ऑर्डर मिलता है हम उसका बिल बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट हम एक कंज्यूमर के पास भेजते हैं, वही बिल हम एक आगे प्रोसेस करने के लिए, ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए आगे हम उसको वेयर हाउस वगैरह में वहां पर सेंड करते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से ऑर्डर को लेते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कैसे पास ऑन करते हैं, ठीक है। यानी कंज्यूमर के नीड को समझते हुए जो भी कंज्यूमर ने ऑर्डर दिया उसको बेसिकली हम किस तरीके से आगे प्रोसेस करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ओके अदीबा, आप मुझे बताइए ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? मैम वीडियो चल रहा था। यस, कौन बताएगा? अदीबा, वेयर आर यू? यस मैम। ओके, चलिए अदीबा बताइए ऑर्डर प्रोसेसिंग। मैम ऑर्डर प्रोसेसिंग हैंडलिंग, डिस्पैचिंग, बिलिंग, इनवॉइसिंग, रिसीविंग ऑर्डर, सारे प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। बिल्कुल, मतलब कि जितना भी आपको ऑर्डर लेना, ऑर्डर को प्रोसेस करना, ठीक है, बिल डिस्पैच करना, रिसिप्ट देना, सारा का सारा किस चीज में आएगा? आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में। सेकेंड पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? एलिमेंट। यस आरती। यस मैम। सेकंड है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है कि स्टॉक में कौन कौन सा गुड्स है, कौन सा नहीं है, कौन से गुड्स को जल्दी सेल करना है, और नंबर ऑफ गुड्स कितना अवेलेबल है स्टॉक में, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है इन्वेंट्री कॉस्ट में। वेरी गुड। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि आप स्टॉक को कैसे मैनेज कर रहे हैं, यानी स्टॉक से रिलेटेड जो भी डेटा है कि आपके गुड्स कितने प्रेजेंट हैं, किसका स्टॉक खत्म होने वाला है, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं और मैनेज करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में। जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाले होते हैं और वो आउट ऑफ स्टॉक शो करने लग जाता है। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर वेयर हाउस जो हमारे कंज्यूमर के लोकेशन के नियर बाई की जो वेयर हाउस है उसमें वो प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। तो ऐसे केस में वो आपसे एक ईमेल आईडी मांगते हैं कि जब भी कभी प्रोडक्ट आ जाएगा वी विल इन्फॉर्म यू, राइट।
तो बेसिकली कैसे पता लगता है? बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। थर्ड पॉइंट बताइए, फटाफट बताइए। Yes, who is going to tell me about the storage and warehousing? Warehouses, storage and warehouse के बारे में कौन बताएगा मुझे? Yes, मुस्कान, रोल नंबर 27। मैम स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होता है मैम, जो छोटे छोटे मतलब कि हर जगह पे, जैसे पटना हो गया या फिर पटना के अलावा दिल्ली, मुंबई, हर जगह पे एक छोटा छोटा वेयर हाउस बना रहता है जिसमें प्रोडक्ट और चीजें जो होती हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है। कि अगर मान लीजिए दिल्ली के लोग अगर कुछ चीज परचेज करते हैं तो वहाँ के एरिया का जो वेयर हाउस होगा उसमें वो चीज मतलब स्टोर किया रहेगा, ताकि इजी पड़े और टाइम कंज्यूमिंग रहे। वेरी गुड। देखिए, वेयर हाउस यूज किस चीज के लिए होता है? स्टोर करने के लिए। किस चीज को स्टोर करने के लिए? प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। क्योंकि मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा लिमिटेड है बट हमारे कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हर एक कंज्यूमर तक रीच करना, हर एक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड अगर हमारे पास फिजिकली गुड्स अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है जो कोलकाता में है लोकेटेड और उसको जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली, मुंबई हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे केस में अगर मान लीजिए कभी भी कोई प्रोडक्ट है जो एक प्लेस में कम हो जाएगा, मान लीजिए दिल्ली में उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो उसे वापस से कोलकाता से एक दो करके प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन ना हो और कंज्यूमर तक इफिशिएंटली और टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, इसके लिए हम वेयर हाउस बनाते हैं। वेयर हाउस का यूज क्या है? प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना। तो स्टोर करना यानी जमा करके प्रोडक्ट को रखना, जब जरूरत पड़े स्टॉक कम होने लग जाए रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास, तो ऐसे केस में वेयर हाउस के थ्रू, यानी कंपनी के खुद के भी बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं और होलसेलर भी अपने वेयर हाउस रखते हैं। तो कंपनी के अगर होलसेलर है तो वो क्या करे, कंपनी के अगर वेयर हाउसेस है तो वो उससे प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं स्टोर करके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे वेयर हाउसेस की बहुत सारे होलसेलर जो होता है डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं प्रोडक्ट को, वो खुद अपनी जगह अपने पास स्टॉक करके रखते हैं। बट वेयर हाउस का मेन मतलब क्या होता है? जैसे कि स्टॉक करके प्रोडक्ट को एक प्लेस में रखना, ठीक है, एक एरिया में रखना ताकि दूर दूर के एरिया को हम इजिली कवर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट कौन बताएगा? फोर्थ एलिमेंट कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हेलो मैम मटेरियल हैंडलिंग। बताइए आशीष। मटेरियल हैंडलिंग में मैम पिछली क्लास में मैडम एब्सेंट थे। राजेश बताइए। ये आशीष। मैम मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली ये होता है कि गुड्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, मतलब कि मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि वेयर हाउस से लेके कंज्यूमर तक जितना भी शिफ्टमेंट होता है या फिर मूवमेंट होता है, जो भी गुड्स को जो हम मूव करते हैं, जैसे वेयर हाउस से लेकर के हम उसको पर्टिकुलर कोई लोकेशन तक पहुंचा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस तक पहुंचा रहे हैं, कहीं भी गुड्स को जो हम शिफ्ट वगैरह करते हैं, मूवमेंट होता है गुड्स को अरेंज करते हैं, वेयर हाउस से बाहर उसको निकाल रहे हैं, वेयर हाउस से उसको अंदर अरेंज कर रहे हैं, प्रोड्यूसर जो है उसको बाहर प्रोडक्ट को जो है बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सारे इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब हम ट्रक्स वगैरह यूज करें, उस पर लोड वगैरह करना, सारा का सारा आपका मटेरियल हैंडलिंग में आ जाएगा, जब तो प्रोडक्ट का शिफ्टमेंट एंड मूवमेंट। वेरी गुड आशीष। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट एलिमेंट कौन बताएगा मुझे? लास्ट एलिमेंट कौन बताएगा? हिमांशु बताइए लास्ट एलिमेंट। क्या होता है लास्ट एलिमेंट? ट्रांसपोर्टेशन में ये होता है कि मतलब जो वेयर हाउस में सामान कंडक्ट किया जाता है वहां से उठा के और कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को। बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जब ऑर्डर आता है तो जब हम वेयर हाउस से उसको ट्रांसपोर्ट डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को कहाँ तक? कंज्यूमर तक। तो उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन यानी एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, जो भी चीजें हम यूज करते हैं बेसिकली एक जगह दूसरे जगह पे गुड को बेसिकली मूव करने के लिए, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं क्या?
एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन सब आ जाएगा। पाइपलाइन मतलब जिसमें एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम आइटम, जो भी चीजें बेसिकली पाइपलाइन, जैसे आपका पेट्रोल पंप होता है उसमें पता है दिया जाता है, वो पाइपलाइन के अंदर में होता है। ठीक है, पाइपलाइन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा यूज होता है लिक्विड वाली चीजों में? पाइपलाइन। ठीक है, तो ये था हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया था। नेटवर्क मार्केटिंग सबको पता है क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, अपना नया लास्ट चैप्टर अपने इस बुक का, और दैट इज प्रमोशन मिक्स। अच्छा, आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट जो है, हमने कोई सा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, कोई सा भी प्रोडक्ट बनाया, बॉटल बनाया, बॉटल की क्वालिटी बेस्ट रखी, बॉटल की डिजाइनिंग अच्छी रखी, सब कुछ बेस्ट किया। ठीक है, प्राइस भी इसका फिक्स कर लिया कि चलो ठीक है इसको इतने प्राइस में सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दिया, हर जगह पहुंचा दिया। लेकिन क्या लगता है कि कंज्यूमर को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते हैं कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि लोग अवेयर नहीं है, लोग नहीं जानते हैं कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसके लिए हम प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? उसको प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे। ठीक है, लोग जानेंगे कि दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। एग्जाम्पल में जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, आप एडवर्टीजमेंट जब टेलीविजन पे देखते हो तो पता लगता है अरे ये वाला भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट में कुछ फीचर में भी चेंज आता है, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल सिंथॉल में कूल मिंट मिक्स करके मिल रहा है, तो उसके बारे में भी एडवर्टीजमेंट में आपको दिख जाएगा। अगर कोई 10 या 20% ऑफर चल रहा है, 25% ऑफर चल रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इन द सोशल मीडिया। न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो ये सारी चीजें जो है ये क्यों किया जाता है? बेसिकली कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड अबाउट देयर अवेलेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो डिस्काउंट हो, एक पे एक फ्री हो, किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो हम बेसिकली कस्टमर तक ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। खैर, अभी जो कम्युनिकेशन हो गया है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया है कंपनीज के लिए, बिकॉज दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एज वेल। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह यू विल गेट सो मेनी एडवर्टीजमेंट। इवन दे आर नॉट प्रमोटिंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट, सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैसे भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जो कोई कंपनी नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाता है? इंफॉर्मेशन मिल जाता है about any kind of product, will get the information by communication and the help of promotion, right? और ये इसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा पैसे भी क्या करती है? खर्च करती है, एक्सपेंस करती है। क्यों? बिकॉज जब तक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं, वो खरीदेंगे नहीं, राइट? हो सकता है कि अगर प्रमोशन प्रॉपरली आप ना करो तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शॉप पे जाने पे पता लगे कि भाई इस पे ये एक पे एक फ्री है या फिर ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, बिकॉज वी नेवर ट्रस्ट ऑन द रिटेलर्स फॉर सम प्रोडक्ट, बट वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस एंड परसुएड व्हेन वी आर सीइंग द एडवर्टीजमेंट एंड फ्रॉम एनी ऑफ द सोशल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, जर्नल। ठीक है, अब प्रोडक्ट को सेल करने का, एडवर्टाइज करने का यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? मास कंज्यूमर्स को कवर करेगा, यानी कि अगर आप टेलीविजन में एक पर्टिकुलरली देख रहे हो निरमा साबुन का एडवर्टीजमेंट, तो दैट इज शोइंग इन एवरी टेलीविजन, हर एक टेलीविजन में इंडिया में जहां पर भी होगी, हर जगह पे वो प्रसारित हो रही होगी, राइट? तो बेसिकली एक तरीके से मास कंज्यूमर को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट और क्या है इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हम आज क्या क्या कवर करेंगे? एडवर्टीजमेंट का मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बेसिकली क्या है? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? जब भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अगर आपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जब आप कोई एडिशनल बेनिफिट कंज्यूमर को देते हैं, जैसे कि आपने उस पर डिस्काउंट दे दिया 20%, 30%, एक पे एक फ्री, लॉटरी सिस्टम, या फिर अभी तो ये भी हो रहा है कि आपको वाउचर्स मिल जाते हैं कई बार। ठीक है,
कैशबैक मिल जाता है, ये सारे सेल्स प्रमोशन के टेक्निक है, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन। थर्ड है कि आप पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज समथिंग विच इज नेवर कंट्रोल्ड इन द हैंड ऑफ, मतलब कभी भी कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। पब्लिसिटी जो होता है अपने आप किसी भी प्रोडक्ट का होगा, यानी आपके प्रोडक्ट के बारे में अपने आप इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड होगा, लेकिन ये जो होता है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में होता है। कई बार निगेटिवली भी पब्लिसिटी हो जाती है, कई बार ट्रोलिंग हो जाती है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। तो पब्लिसिटी इज समथिंग विच इज नेवर इन हैंड ऑफ कंपनी, दे कांट एबल टू कंट्रोल इट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पर्सन जो है वो पर्सनल सेलिंग अप्रोच को अडॉप्ट करेगा। पर्सनल सेलिंग में वो डोर टू डोर जाएगा, हो सकता है डोर टू डोर जाकर के प्रोडक्ट को सेल करे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, प्रोडक्ट के फीचर्स, क्राइटेरिया, सब कुछ बेसिकली वो बताए। यहाँ पर बाकी जो तरीके हैं, टेक्निक्स है प्रमोशन के, उससे बेटर यहाँ पर पर्सनल सेलिंग क्यों होता है? बिकॉज पर्सनल सेलिंग में आप जो है कंज्यूमर और जो सेलर है वो आपस में कम्युनिकेट करता है, यानी अगर कंज्यूमर को कोई डाउट होगा तो वो सीधे सेलर से वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। एडवर्टीजमेंट में ये बेनिफिट नहीं मिलता, सेल्स प्रमोशन में बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट आपका था डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक कंपनी कैसे सेंड करती है, मेल करके, टेलीफोन करके वो इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैसेज करेगी। So these are the ways of giving the information of your product, promoting your product to the and telling about the product to the consumer. तो ये होता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर आते हैं आपके पब्लिक रिलेशन, समथिंग विच इज रिलेटेड विद द लॉयल्टी। व्हेन जब कंज्यूमर जो है वो आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, एक लॉयल्टी, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। तो ऐसे केस में जो कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, लेकर आएगी, तो बेसिकली क्या करेगी, वो कंज्यूमर को उसके बारे में इंफॉर्म कर सकती है अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वो लेकर आ रही है, मतलब एक रिलेशन बिल्ड के हिसाब से जो वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी कि देखिए हमारे पास एक नया मटेरियल आया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक और चीज होगा इसमें, शायद पब्लिक रिलेशन हो गया, पब्लिसिटी हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। आई गेस 6 के 6 कंप्लीट हो गए, 6 के 6 आपके लगभग कंप्लीट हो गए। तो ये 6 जो है, दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द प्रमोशन टूल और टेक्निक, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन, व्हाट आर देयर टेक्निक, व्हाट आर देयर टूल्स, यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। किसी को कोई डाउट है जो लिखिए, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, व्हाट इज प्रमोशन मिक्स? तो लिखिए, promotion in the marketing mix, promotion in the marketing mix, promotion in the marketing mix refers to the communication, promotion in the marketing mix, promotion in the marketing mix refers to the communication, communication refers to the communication with the specific objective, with the specific objective of informing, comma, persuading. Promotion in the marketing mix refers to the communication, with the specific objective of informing, persuading and remembering a target audience. Specific objective of informing, persuading and remembering a target audience. Remembering a target audience. ठीक है, ये एक तरीके का प्रमोशन क्या है? इट इज आगे लिखे, इट refers to the specific combination. इसको पैरा मत लिखिएगा, जो मैंने फर्स्ट लिखवा दिया वो लिख लिया, अब एक लाइन छोड़ के इस पॉइंट को लिखिएगा। इन दोनों में से कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो दोनों ही करेक्ट होगा, मीनिंग ऑफ प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, द प्रमोशन मिक्स refers to the specific combination. A promotion mix refers to the combination of
That refers to the specific combination of tools, channels and processes, used to promote the offering, ठीक है? So promotion mix refers to the specific combination of tools, channels and processes used to promote the offerings of the company. ठीक है? यानी कि प्रमोशन, जो प्रमोशन टूल है वो क्या है? वो एक तरीके से एलिमेंट्स है, प्रोसेस है, एक तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। किसके बीच में होता है? कंपनी जो है ना वो कंज्यूमर से कम्युनिकेट करती है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो इसको कहते हैं प्रमोशन मिक्स। ठीक है? प्रमोशन करना, कंज्यूमर को परसुएड करना, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना, कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर को कम्युनिकेट करना बाय यूजिंग द वेरियस प्रोसेसेस, बाय यूजिंग द वेरियस टेक्निक, दैट इज नोन एज प्रमोशन मिक्स। इसको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। यहाँ पर जो बेसिकली एलिमेंट्स वही सारे होंगे, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है? So these all are the elements, these all are the tools or techniques. Tools, technique, elements. याद रखिएगा, tools, technique, elements, promotion mix का ये तीनों ये सेम है, ये सारे के सारे सेम है। ये जितने एलिमेंट्स मैंने करवाए हैं, एलिमेंट्स, टूल, टेक्निक, प्रमोशन के सब यही होंगे, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है? क्वेश्चन घुमा करके आएंगे। कल्पना, तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजमेंट तो सबको पता है, न्यूज़पेपर में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का देखते हैं, या फिर टेलीविजन में कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, जर्नल्स में मिलता है, ठीक है, बिल बोर्ड्स में, तो ये सारे आपके एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं जिससे हम एक बार में मास कंज्यूमर को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है एक इसमें लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ता है। कंपनी जो है हमेशा एक अमाउंट पे करती है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। एडवर्टीजमेंट कंपनी वाले खुद तैयार नहीं करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेसिफिक कुछ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं हमारे इंडिया में। वर्ल्ड वाइड बोला जाए तो एक लियो बर्नेट है, अमेरिकन एडवर्टीजमेंट और एड एजेंसी है जो एडवर्टाइज करवाती है। तो एडवर्टीजमेंट जो होता है वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है, इसके लिए काफी लॉन्ग टाइम लगता है। जैसे कि जिसमें स्टेट में यूज होता है वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, दूध सी सफेदी, ये आपको क्या लग रहा है ये कोई कंपनी इतनी जल्दी फास्ट कर लेगी? No. और मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग अस, इट इज नॉट इजी टू मेक। ठीक है? इसके लिए काफी टाइम लगता है, इसके लिए कंपनी पे करती है, पेड एडवर्टीजमेंट करवाती है। ठीक है? यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा पे करेगी और फिर वो एडवर्टाइज करेगा। मतलब कौन एडवर्टाइज करेंगे? चैनल। ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरा स्पॉन्सर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है? और आपके बिहाफ में एड एजेंसी एडवर्टीजमेंट कराती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट सेलिब्रिटीज होते हैं। ठीक है? ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, Yes, ma'am. है ना, वो इज प्रेजेंट इन दैट केस अमिताभ बच्चन जी, राइट? तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज को हायर करना, ये सब कुछ काम करता है आपकी एड एजेंसी करती है। थोड़ा बहुत कॉपरेशन वो कंपनी से लेती है, कंपनी सुटेबल कंपनी को लगता है तो दे आर रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट टू लॉन्च, राइट? तो यहाँ एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, दिस इज नॉट द स्मॉल प्रोसेस। अब एडवर्टीजमेंट एजेंसीज एडवर्टीजमेंट डिजाइन बनाती है, लोगोज बनाती है, सेलिब्रिटीज को सेट करती है, वर्ड सेट कर, म्यूजिक सेट करती है, सारी चीजें वो करती है। समझ गए? तो ये तो उसके बैकग्राउंड की कहानी थी। अब हम बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है उसके तरफ। लिखिए, advertisement yeah advertising is defined as any paid form paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services,
goods and services by an identified sponsor. By an identified sponsor. Advertising is defined as any paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods and services by an identified sponsor. यानी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा, यानी कि जो आपके स्पॉन्सर्स होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, उनको सेट किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी को काम दिया जाएगा पेड फॉर्म में। ये चीज पेड फॉर्म में एडवर्टीजमेंट कंपनी का कौन करता है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया एडवर्टीजमेंट क्या होता है। नॉन पर्सनल का मतलब क्या है कि पर्सनली कोई आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई आकांक्षा है और मैं एडवर्टीजमेंट करवा रही हूँ तो मैं आके आकांक्षा से डायरेक्टली बात करूंगी, या फिर मैं टेलीविजन से कहूंगी कि दिस एडवर्टीजमेंट इज फॉर आकांक्षा। नो, दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज फॉर एवरी कंज्यूमर। हर एक कंज्यूमर के लिए आप एक एडवर्टीजमेंट कीजिएगा। कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना ही टेलीविजन में आप जाकर कह सकते हो कि अरे इसमें क्या कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। यू कांट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस वे। ठीक है, तो एडवर्टीज जो है टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। कंज्यूमर को कंपनी बता रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये चश्मा बनाया और इस चश्मे का एडवर्टीजमेंट करा रही हूं मैं। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने न्यूज़पेपर में। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो दोनों तरीके से होता है, टेलीविजन पे भी हो सकता है, मीडिया पे भी हो सकता है, और साथ साथ में आप बेसिकली न्यूज़पेपर, जर्नल और ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हो, रेडियो पे भी एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो। समझ में आई बात। अब ये चश्मा मैंने बनाया और मैंने बोला कि भाई ये चश्मा जो है देखिए मुस्कान के लिए है। ठीक है, तो मुस्कान बोली कि कितने में दिए। she can't ask this kind of question to me। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं होगा। आई विल ओनली गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्पेक्स, और वो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इसलिए एडवर्टीजमेंट काफी कम टाइम का, बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। ठीक है, लेकिन वो एक क्या है, नॉन पर्सनल वे है कम्युनिकेट करने का, किससे, कंज्यूमर से। समझ में आ गई बात सबको कि क्या होता है एडवर्टीजमेंट। यस मैम, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल है और मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल, एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल और मास कम्युनिकेशन, और फॉर मास कम्युनिकेशन और कवर मास कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल इन एडवर्टीजमेंट। पर्सनल कॉन्टैक्ट इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर्सनल यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि यहाँ पेमेंट करती है कंपनी जो है, प्रोड्यूसर्स जो है वो पेमेंट करेगी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए। एडवर्टीजमेंट एजेंसी को एडवर्टीजमेंट को डिजाइन करेगी। फाइनली एक कंसेंट मिलने के बाद, पेमेंट मिलने के बाद फिर उसको किसी चैनल पे एडवर्टाइज करेगी, लॉन्च कर देगी आपके एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, यानी कि प्रसारित कर देगी, ब्रॉडकास्ट कर देगी किसका, आपके एडवर्टीजमेंट को। तो यहाँ ये एक पेड फॉर्म है जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को एडवर्टीजमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट इज, इट इज अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेटली वी नेवर गेट एनी काइंड ऑफ फीडबैक। हमें कोई फीडबैक कंज्यूमर से नहीं हम ले सकते। कंज्यूमर कोई भी तरीके की बात नहीं कर सकता प्रोड्यूसर से। एक वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी एक तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, बस आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक में, और क्या क्या चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर कंपनीज को या पर्सन को ये एडवर्टाइजिंग की क्या मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो सम स्पॉन्सर्स और स्पॉन्सर, ठीक है,
स्पॉन्सर कंपनी और पर्सन गिव द एडवर्टाइजिंग, यानी कुछ स्पॉन्सर कंपनी या कुछ पर्सन को आप एडवर्टीजमेंट के लिए क्या देते हैं, बेसिकली पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्पॉन्सर कंपनी गिवन टू फॉर इट इज गिवन टू द स्पॉन्सर कंपनी और पर्सन टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, किसी लोग या किसी कंपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी को क्या करते हैं, हम बेसिकली हायर करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, this is the costly option for promoting the product. Obviously you have to pay the hefty amount, a very large amount for advertisement, यानी एडवर्टीजमेंट के लिए आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो दिस इज अ वेरी हाई एक्सपेंस फॉर द कंपनी, यानी कंपनी को बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज जो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए हायर करवाते हैं, व्हाट डू यू थिंक, दे आर पेइंग इन लाख, दे आर टेकिंग इन करोड़ सेवन, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू पे द लार्ज अमाउंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल इन दिस ऑप्शन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इसको एडवर्टीजमेंट को हम बार बार दिखा सकते हैं, वॉट एवर, मतलब अगर कंपनी बोलेगी तो उसको हम फ्रीक्वेंटली भी शो कर सकते हैं किसको, एडवर्टीजमेंट को। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही एडवर्टीजमेंट मल्टीपल टाइम्स आते हैं विद इन 1 or 2 hours, राइट। तो यहाँ पर इट कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रीक्वेंटली, और ये जो है ये इट कैन बी बेसिकली रिपीट फ्रीक्वेंटली, ये लिखे इट कैन बी रिपीट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ठीक है। ये आपके रिपीट हो सकता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट जो महंगा तो है, दिस इज एन एक्सपेंसिव बेसिकली टेक्निक फॉर प्रमोटिंग द गुड्स, बट अगर मैं सिर्फ नॉर्मल टर्म पे बोलूँ तो अगर जितने हम कंज्यूमर को कवर कर रहे हैं उस हिसाब से पर पर्सन कॉस्ट लो पड़ता है। इसलिए अभी भी बहुत सारी कंपनी एडवर्टीजमेंट को एक सबसे बेटर प्रमोटिंग टेक्निक मानती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, एडवर्टाइजिंग के, और ये था एडवर्टाइजिंग का मतलब। अब हम पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट, इफ यू विल फाइंड आउट दैट देयर एडवर्टीजमेंट टेक्निक दे आर इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर वे, दे आर परसुएडिंग द कस्टमर इन अ पॉजिटिव वे, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग, अगर आप एडवर्टीजमेंट बनाते हैं उसको डिस्टिंक्टली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप बहुत बोल सकते हैं इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, तो ऐसे केस में आप जो है वो कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर सकते हैं, कंज्यूमर बेस क्रिएट कर सकते हैं, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे कंज्यूमर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपनीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, मार्केट में कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अल्टरनेटिव्स में, ठीक है। तो इन दैट वे आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग शो करोगे, बाय द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन, बाय द हेल्प ऑफ प्रमोशन। तो कंपटीशन के लिए बहुत बेटर टेक्निक है एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है। आपके एडवर्टाइजमेंट में अगर मतलब अट्रैक्ट कर पाए अगर आपका एडवर्टीजमेंट कस्टमर को, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपका ब्रांड इक्विटी, आपका ब्रांड नेम डेवलप हो सकता है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो सकता है, कंज्यूमर में अवेयरनेस हो सकता है, प्रोडक्ट का ग्रोथ हो सकता है। तो मीटिंग कंपटीशन के लिए बेटर है, मतलब कंपटीशन को ये मीट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टीडी डिमांड, STADY, स्टीडी डिमांड, स्टीडी डिमांड, स्टीडी डिमांड, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कुछ सीजनल डिमांड होता है, जैसे कि आपके वुलन क्लोथ्स हो गए, पर्टिकुलर सीजनल डिमांड है इसका कि आपके सीजन में ही, या फिर आपके AC हो गए, सीजनल डिमांड है ज्यादातर, है ना। तो यहाँ पर और अम्ब्रेलाज, उनका डिमांड कब है, अभी बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला का डिमांड इंक्रीज हो गया, राइट। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका डिमांड किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है। च्यवनप्राश का डिमांड कब होता है, विंटर में ज्यादातर। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि कुछ डिमांड जो होते हैं सीजनल डिमांड होते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही उस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट जो है बेसिकली वो क्या कर सकता है आपको, वो बेसिकली आपको हेल्प कर सकता है कि स्टेडी डिमांड को क्रिएट करने में, यानी बार बार एडवर्टीजमेंट आप दिखाइए, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट, सीजन आने से पहले आप एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर दीजिए, ताकि लोग जो है वो अपनी नीड को समझे, अगर उनको जरूरत हो तो दे कैन परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक स्टेडी डिमांड और एक बोल सकते हैं कि डिमांड मेंटेन करने में इट विल हेल्प। नेक्स्ट, हाई सेल्स वॉल्यूम, डेफिनेटली बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट द सेल्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। हाई सेल्स वॉल्यूम,
हाई सेल्स वॉल्यूम या हायर सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम या हायर सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम लिख लीजिए, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कभी भी कोई कंपनी जो है वो नए प्रोडक्ट को ला रही है, ठीक है, मार्केट में लेकर आ रही है नए प्रोडक्ट को, तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे, हम लोग देखें तो नए प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकती है कंपनी, है ना, कंज्यूमर को, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी दे कैन इन्फॉर्म अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, कौन, मार्केटर्स इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, और किसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कंज्यूमर को, है ना। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल का मतलब सबको पता है, अकाउंट, अकाउंट से याद आ जाता है मुझे गुडविल के नाम पे, आप लोगों को भी याद आ ही गया होगा। गुडविल इज समथिंग विच इज इंटैंजिबल बट स्टिल दैट इज गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीज द वैल्यू एंड सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर जो गुडविल है आपके, वो गुडविल इंक्रीज हो सकता है, ब्रांड इक्विटी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द बेसिकली एडवर्टीजमेंट। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एडवर्टीजमेंट चलता है टेलीविजन पे, लाइक व्हेनेवर यू विल सी दैट फ्रॉम, इट विल टेक द एग्जांपल ऑफ 90s एंड इट विल सी अभी का एडवर्टीजमेंट, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैट, ट्रू और नॉट, सच बात है या नहीं, 90s से अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एडवर्टीजमेंट। तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे गुडविल क्रिएट करने के लिए कंपनीज जो है वो क्या करती है, एक्टर और एक्ट्रेसेस को हायर करती है, इंस्पिरेशनल जो पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको हायर करती है एंड प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती है। जैसे लैक्मे को एडवर्टीजमेंट कौन करता है, करीना कपूर करती है ना एडवर्टीजमेंट, उसका करीना कपूर, लक्स का दीपिका, ऐश्वर्या राय, ट्रू और नॉट, नवरत्न का अमिताभ बच्चन, है ना। और मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए एक तरीके से ये क्या करते हैं, आपकी कंपनी का गुडविल इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये देखिए, द पीपल थिंकिंग इज लाइक दिस कि लाइक इफ द अमिताभ बच्चन इज सजेस्टिंग अस टू यूज नवरत्न तेल, then definitely that is the efficient product, definitely that is going to work. So this kind of perception the consumer have for this, मतलब इस तरीके के बिहेवियर, इस तरीके के परसेप्शन के लिए जो है कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कंपनी जो है वो क्या करती है, और गुडविल को इंक्रीज करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह को क्या करती है, यूज करती है फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और पब्लिक जो है ना ऐसे केस में ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर लेता है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, और जैसे जैसे आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा कंपनी की वैल्यू और गुडविल इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या बेसिकली इससे बेनिफिट है एडवर्टीजमेंट से, कन्वीनियंस। अब ये कन्वीनियंस किसके लिए बेनिफिशियल है, कन्वीनियंस इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर। इफ वी हैव आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, अर्लियर जब हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होगा तो वी डोंट नीड टू सर्च, जब हम किसी शॉप या रिटेल स्टोर में जाकर हमें बहुत ज्यादा किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी हैव नॉलेज अबाउट दैट दिस प्रोडक्ट जो है ये अवेलेबल है मार्केट में, so we know that we have to buy the product of a particular brand name। जैसे हमें मुझे भाई जाना है, मुझे वाटिका का ही शैम्पू लेना है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जब पहले से आइडिया होगा तो आई डोंट नीड टू इवैल्यूएट ऑल द अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट देयर, यानी जितने तरीके के शैम्पू है मुझे वहां पर इवैल्यूएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एम वेरी मच कंफर्म दैट आई नीड टू बाय दिस वाटिका शैम्पू। तो यहाँ पर कन्वीनियंस है, एडवर्टीजमेंट की वजह से कस्टमर को ये कन्वीनियंस होता है कि उनको प्रोडक्ट जो है वो जो भी खरीदना है वो अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर, एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर, एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर, एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर, यानी एडवर्टीजमेंट हमें और किस चीज में हेल्प करती है, इट हेल्प्स अस टू अवेयर अबाउट द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है, अगर कोई नई प्रोडक्ट आती है तो उसको कैसे यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल हैं। बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, सब पढ़े लाइक दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करवाती है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाती है related with the tobacco and related with all those things which is very much harmful for the health of people, and ठीक है, एक क्लीननेस, हाइजीन, इन सब के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाएगी।
तो और फिर अगर कोई कंपनी और प्रोडक्ट लेकर आए इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक टाइप का एजुकेशन भी अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विसेज, आउट द सोशल थिंग्स, उसके बारे में भी क्या होता है, एजुकेट किया जाता है कंज्यूमर को, अवेयर किया जाता है कंज्यूमर को। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर प्राइस। फेयर प्राइस, फेयर प्राइस, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो बेसिकली हमें एक प्राइस का भी आइडिया देता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्राइस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव, लाइक दिस प्रोडक्ट इज ऑफ फॉर 20 रुपीज, इससे 10 रुपए घट चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं, वट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस विल गेट थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब एक चीज और है कि यहाँ पर बेटर क्वालिटी तो नहीं कह सकता, कई बार जो एडवर्टीजमेंट में प्रॉमिस किया जाता है उसे फुलफिल नहीं किया जाता है, बट एज पर प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा ट्राई करता है अपने ओल्ड कंज्यूमर को रिटेन करने का। ठीक है, और वो कुछ नए स्पेशल चेंजेस वगैरह लेकर आता है, कुछ इम्प्रूव प्रोडक्ट लेकर आता है, कुछ बेटर करता है। तो इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेसिकली वो एक बेटर स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन कर सकता है, बट ये 100% सुटेबल नहीं होगा। बाकी एडवर्टीजमेंट जो है वो और क्या क्या चीजें करता है, ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज का, तो और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स थे एडवर्टीजमेंट के। दीज आर एडवर्टीजमेंट। एनी डाउट, कुछ पूछना है एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट्स के बारे में? तो व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस, क्या क्या है इसके? तो डिसएडवांटेजेस में लिखिए हायर प्राइस, ठीक है, हायर प्राइसेस, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट जो एक ह्यूज एक्सपेंडिचर है कंपनीज के लिए, तो हायर प्राइसेस। ठीक है, आर्टिफिशियल लिविंग, आर्टिफिशियल लिविंग, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मैन मेड, मैम, जो बेसिकली समथिंग विच इज, हाँ, मैन मेड या समथिंग विच इज नॉट राइट, नॉट प्रेजेंट, मतलब एक रियल चीज नहीं, आर्टिफिशियल नकली, नकली चीज है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लिविंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आर्टिफिशियल लिविंग का मतलब हुआ कि एडवर्टाइजिंग जो है बेसिकली वो एम्पलीफाई करता है नीड ऑफ पीपल, एड इनकरेज, और इनकरेज करता है, जो एडवर्टीजमेंट इनकरेज करता है वेस्टफुल कंजप्शन। ठीक है, और साथ साथ वैसे कंज्यूमर को वो सारी चीजें बाई करने के लिए परसुएड करता है जो चीज वो नहीं खरीद सकते, मतलब जो उनका अफोर्डेबिलिटी लेवल है उससे भी ज्यादा वो परसुएशन इतना इफेक्टिव होता है कि कई बार कस्टमर्स वो सारी चीजों को लेने की कोशिश करते हैं जो बेसिकली उनके लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, और कई बार जो हो सकता है कि वो फाइनेंशियल लॉस भी हो इसकी वजह से, मतलब उनके यूज की चीजें नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। स्टिल जो है कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन के माइंड पर। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लिविंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो एडवर्टाइजिंग जो है इट इनकरेज द वेस्टफुल कंजप्शन and they encourage those customer as well who are not able to purchase the product or they are not able to afford the product। ठीक है ना, अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके, ले नहीं सकते, पोटेंशियल नहीं है, फिर भी वो क्या हो सकते हैं? परसुएड हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं वो परचेज करते हैं एडवर्टीजमेंट की वजह से, विच इज वेरी मच हार्मफुल फॉर देम। ठीक है, खैर अभी अल्कोहल वगैरह के एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था, शायद आई थिंक किंगफिशर वगैरह का तो आना शुरू हो गया है, बट टबाको वगैरह का भी नहीं आ रहा है, मतलब सिगरेट्स एंड ऑल इसका नहीं आ रहा है, बट स्टिल दैट इज जो मतलब ऐसी भी चीजों को परचेज करने के लिए इनकरेज कर देता है कई बार एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग, मिसलीड करना, मिसलीड करने का मतलब वो सारी चीजें दिखाना जो चीज रियल है नहीं। ठीक है, मतलब रियलिस्टिक दुनिया से एकदम अलग ही एडवर्टीजमेंट जो है परसुएट करता है कई बार कंज्यूमर को, जैसे कि कुछ डिसेप्टिव और मिसगाइड वाली चीजें। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ऑफन इज डिसेप्टिव एंड मिसगाइड्स द कंज्यूमर। ठीक है, एग्जैजरेटेड यानी बहुत ज्यादा खिंचा हुआ, बहुत ज्यादा गलत फॉल्स क्लेम भी कई बार एडवर्टीजमेंट करता है अबाउट द प्रोडक्ट एंड दैट इज नॉट एग्जिस्ट बेसिकली। जैसे पहले एक बार फेयर लवली के ऊपर इसी वजह से केस हुआ था, पता है, वो क्या बोलता था कि भाई एकदम दे आर बेसिकली शोइंग द पीपल who is totally black and they just think that the person will become totally white. Obviously this is the artificial claim, this is the basically unrealistic claim, this is something which any company cannot do this। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, but they are showing that kind of thing। तो यहाँ पर चीजें आ जाती हैं कि some things are like bogus, some कुछ ऐसे deceptive, मिसगाइड करता है, कुछ ऐसे प्रोमिसेस करता है जो फेक होता है। तो कई बार एडवर्टीजमेंट इस तरीके से भी कस्टमर को इफेक्ट करता है, परसुएट करता है। ठीक है,
एक एडवर्टीजमेंट किस चीज का आता था, ऑल क्लेम जो होता है कई बार कंपनी देती है, ठीक है, अबाउट देयर प्रोडक्ट। सेकेंड इज, नेक्स्ट लिखिए, अनएथिकल। अनएथिकल, अनएथिकल कई चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, मतलब उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, बिकॉज वो कई बार वैल्यूज को, एथिक्स को बेसिकली क्या करता है, अंडरमाइन कर रहा है, यानी कि उनको वैल्यू कस्टम्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ वल्गर एडवर्टीजमेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आप पब्लिकली उसको शो कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बेसिकली डिट्रॉइट कर रहा है आपकी कंपनी के भी इमेज को, है ना। तो some advertisement are very much vulgar, they not be shown in the basically public still। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीज बेसिकली कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसी होती है जो करप्शन वगैरह के ऊपर या फिर कुछ ऐसी चीजें पे बनती हैं जो पॉलिटिक्स के ऊपर बनती हैं। तो लाइक सम टाइम इस तरीके की जो चीजें होती हैं कई बार ऑब्जेक्शनल और अनएथिकल होती हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल या फिर बोल सकते हैं अनएथिकल, जो चीज एथिक्स मतलब सही क्या है और गलत क्या है उसके बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही। मिसलीडिंग हो सकती है, आर्टिफिशियल लिविंग हो सकती है, हायर कॉस्ट, हायर टाइम, हायर एफर्ट, हर चीज आपका ज्यादा लगेगा व्हेन जब आप कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है वो काफी ज्यादा टाइम एफर्ट लगाती है इस पे। तो ये सारी चीजें की क्या होंगी बेसिकली, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्लियर हो गया सबको, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया? कल्पना, आरती, अंशु, हिमांशु, मुस्कान, मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके सेम टाइप के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सेम टाइप के मार्केट में डील कर रहे हैं। अब आप ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाइए कि आपका प्रोडक्ट सबको बहुत ज्यादा बेटर लगे कंपैरेटिवली टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो एडवर्टीजमेंट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव दैट इज एबल टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर टुवर्ड योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस कर सके। कॉम्पिटिटर्स आपका जितना बेटर एडवर्टीजमेंट होगा उतना ही ज्यादा कंज्यूमर क्या हो सकता है, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, आपके उतने ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे। तो कंपटीशन को देखते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, या कंपटीशन को फेस करने के लिए या कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करने के लिए वी कैन यूज दिस एडवर्टीजमेंट वाला। क्लियर हो गया राजेश? यस मैम। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट? सेल्स प्रमोशन क्या होता है? तो सेल्स प्रमोशन का मतलब बेसिकली क्या है, ये वो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट में हम कोई भी ऑफर, डिस्काउंट वगैरह जब देते हैं तो बेसिकली इट्स अ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन क्या कवर करता है, लिखिए, सेल्स प्रमोशन कवर्स those marketing activities which stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness. Sales promotion covers those marketing activities which stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness. Sales promotions involve short-term and non-routine incentive. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज किया जा सकता है। नॉन रूटीन का मतलब है रूटीन कोई फिक्स नहीं है इसके लिए, कभी भी मतलब सेल्स प्रमोशन के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम ये टेक्निक को यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को। जो यहाँ पर जो पॉपुलर मेथड्स कौन कौन से हैं सेल्स प्रमोशन में, उसके लिए लिख लीजिए कि सेल्स प्रमोशंस आर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जब हम प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, प्रेजेंट कर दिया। जैसे मैं गई कहीं पर, मैंने कैंपेन लगाया और वहां पर मैंने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया अबाउट द पर्टिकुलर कोई भी चीज के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मास्क के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, ये मास्क है, ये इसमें 2 लेयर है, इसमें ये आपको यहाँ कान के पीछे से लगाना, समथिंग लाइक दिस, राइट। So demonstration, when we are presenting the goods,
that how we can use this particular thing. ठीक है, तो demonstration कर सकते हैं, ट्रेड फेयर लगा सकते हैं. ट्रेड फेयर इज समथिंग जो एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, जैसे आपके पटना में भी एक्सपो वगैरह लगता है ना, एक्सपो वगैरह, ट्रेड फेयर वगैरह, बुक फेयर्स वगैरह लगते हैं. बुक फेयर तो स्पेसिफिक है ट्रेड फेयर जहाँ पर बुक्स आते हैं. कुछ ट्रेड फेयर ऐसे होते हैं जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दिल्ली में प्रगति मैदान में लगते हैं ट्रेड फेयर. ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहां पर आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो ट्रेड फेयर. ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या पॉपुलर मेथड है सेल्स प्रमोशन के लिए? डेमोन्स्ट्रेशन करना, ट्रेड शोज करना, फिर सीजनल डिस्काउंट वगैरह देना, पर्टिकुलर सीजनल डिस्काउंट जैसे कि समर डिस्काउंट 20 to 25%, फेस्टिवल डिस्काउंट, ओकेजनल डिस्काउंट देना, सीजनल डिस्काउंट देना. ठीक है, कुछ फ्री सर्विसेज देना जैसे कि इंस्टॉलेशन इज सो मेनी टाइम्स, जैसे कुछ गीजर पे, एसी पे इंस्टॉलेशन हमने फ्री दे देते हैं. तो लाइक फ्री सर्विसेज ऐड ऑन कर देना पर्टिकुलर गुड के साथ प्रमोशन के लिए. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट का सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम कुछ एडिशनल बेनिफिट कंज्यूमर को देते हैं. ठीक है, तो लाइक फ्री वाला ऑप्शन, डिस्काउंट दे दिया, फिर कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ कॉन्टेस्ट करा दिया, वाउचर्स देना, कैशबैक देना. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सेल्स प्रमोशन. क्लियर हो गया? सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सबको समझ आ गया? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में जैसे हमने डिस्काउंट दे दिया, कैशबैक, कॉन्टेस्ट करा दिया, कभी लकी ड्रॉज वगैरह करा दिए, क्विज कंपटीशन करवा दिया. ठीक है, कई बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया, कुछ फ्री सर्विसेज दे दिया, एक पे एक फ्री हो गया, 20% और 20% डिस्काउंट. एवरीथिंग कम्स अंडर द सेल्स प्रमोशन टेक्निक. ये प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को प्रमोट करने का टेक्निक है. कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है और साथ साथ कंपनी को भी बेनिफिट होगा कि कंपनी आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगी. क्लियर हो गया सबको? सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम. चलिए, अब मुझे एक एक करके सारे बच्चे बताएंगे कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है. प्रमोशन क्या है? प्रमोशन में क्या है? रेज योर हैंड. दिया कंज्यूमर के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वो सारा प्रमोशन मिक्स में आता है. उसको कंज्यूमर को कम्युनिकेट करने के लिए कैसे कौन कौन सा टूल्स टेक्निक यूज करे जिससे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रमोशन मिक्स? कौन बताएगा मुझे? दूसरा कोई? आरती ने बता दिया. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट दिस प्रमोशन मिक्स. क्या होता है प्रमोशन मिक्स? रेज योर हैंड. Promotion mix is the process where the manufacturer or producer persuades the customer to buy their products or create awareness about the product to the customer. It is a kind of persuasion, providing information, communicating with the customers. Personal communication भी हो सकता है, non-personal भी हो सकता है. So this is known as promotion mix. What is the meaning of? What are the various elements in the promotion mix? What are the various elements? Raise your hand. Elements of promotion mix. कितने elements मैंने बताए हैं? Raise कीजिए hand. Elements, technique, tools of promotion mix. Yes, Akanksha. Advertising, sales promotion, publicity, public relation, personal selling, and direct selling. Sorry, direct marketing. Very good. Next student, कौन बताएगा मुझे? What is the meaning of advertising and what are the advantages and disadvantages of advertising? Who is going to tell me about it? Raise your hand. मैम एडवर्टाइजमेंट कोई भी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीडियम्स. और मैम इसके एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक है मैम, ये नॉन पर्सनल है, पर्सनल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, पेड फॉर्म है, वन वे कम्युनिकेशन है, स्पॉन्सर या कोई पर्सन एडवर्टाइजमेंट करता है और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है मैम, जितने टाइम चाहे उतने बार एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं. वेरी गुड अदीबा. नेक्स्ट चलिए मुस्कान बताइए. मैम एडवांटेजेस में मैम मीटिंग कंपटीशन होता है, पहला इसका हो जाएगा.
Next. Next. Increase for customer. Fair price, generate employment, spread awareness, goodwill will be increased, meeting competition. और मैम प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं मार्केटर्स. Education of the consumer. Next, who is going to tell me about the disadvantages? Disadvantages कौन बताएगा? Who is going to tell me about the disadvantage of advertisement? Higher price है, operating expense बहुत ज्यादा हो जाता है. आर्टिफिशियल लिविंग को प्रमोट करता है, लाइक जो लिविंग लोग ओरिजिनल नहीं है वो भी उन्हें जीना पड़ता है. परसुएड देम टू बाय नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट, समटाइम्स अनहेल्दी प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको और अल्कोहल, and misleading, misguiding the consumer, sometimes false claim and unethical, objectionable, vulgar advertisement is also shown, which is a disadvantage for the advertisement. Very good, Mr. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एमसीक्यूज के प्रमोशन. कौन बताएगा सेल्स प्रमोशन क्या होता है? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट सेल्स प्रमोशन? रेज योर हैंड. Ma'am, sales promotion is the process where the manufacturer gives temporary offers to consumer to stimulate instant purchase of the product. Very good. And what are those offers? What are those offers? Offers can be discount, coupon, voucher, 2 with 1 gift, contest, tour and travel tickets, etc. Very good. चलिए ओके. क्वेश्चन देखिए यहाँ से. Question 1. Through their contacts and experience, specialization and scale of operation, Dash usually offers the firm more than it can achieve on its own. Manufacturers, producers, direct marketers, intermediaries. Raise your hand. Yes, Muskan. Manufacturer. Next, who is going to tell me the answer of this? Through their contact. मतलब yes, Suman. Manufacturer, ma'am. I think. Akanksha. Ma'am, D, intermediaries. Anyone else? C. The answer is D, intermediaries. Because through their contact, मतलब अपने experience से, contact से, specialization से, scale of operation से, वो जो फर्म जितना अचीव कर सकता है ना, उससे ज्यादा वो अचीव करने में हेल्प करेगा. वो कौन कर सकता है? इंटरमीडियरी. क्योंकि फाइनली जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडियरीज के थ्रू कई बार प्रोडक्ट कहाँ तक जाता है? कंज्यूमर तक पहुंचता है. ठीक है. तो मैन्युफैक्चरर उतना अचीव नहीं कर सकता, उतना मार्केट कैप्चर नहीं कर सकता जितना इंटरमीडियरीज कर सकता है. राइट. तो यहाँ पर होगा इंटरमीडियरी. नेक्स्ट, मेकर्स ऑफ टेलीविजन, कैमरा, टायर्स, फर्नीचर. ठीक है. And major appliances normally use which of the following distribution channel form? Direct marketing channel, indirect marketing channel, horizontal channel, and synthetic channel. What will be the answer? Yes, Muskan. Option A, direct marketing channel. Next. Yes, ma'am. Direct marketing channel. Next. Aarti. Yes, ma'am. Direct marketing. Priya. मैम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. या एग्जैक्टली यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो भी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम कई बार डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल ही यूज करते हैं. किसी किसी केस में इनडायरेक्ट भी होता है, बट मेजर में अगर हम देखा जाए तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. यूजिंग मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स ब्रांचेस is usually a characteristic of which of the following channel forms? Business marketing channel, customer marketing channel, services marketing channel, direct marketing channel.
Using manufacturer representative or sales branch is usually a characteristic of which of the following channel form? Raise your hand. Raise your hand. Question number 3. What will be the answer? At least try कीजिए आप लोग. Yes, Muskan. Yes, Muskan. मैम Okay, customer marketing channel. ये बोल रहे हो? कल्पना. Yes, कल्पना. कस्टमर मार्केटिंग. Anyone else? Anyone else? Using manufacturer and representative, यानी हमने मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स ब्रांचेस यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऑथराइज ब्रांचेस जो है ये डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल का ऑप्शन होगा. यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल के लिए कंपनी कई बार अपने खुद के स्टोर्स ओपन करती है, ऑथराइज स्टोर, और मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव को हायर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग गुड्स. Transporting and storing good is a part of which of the following marketing channel function? Negotiation, physical distribution, contact or matching. Yes, Kalpana? Physical distribution, ma'am. Who is saying physical distribution? Praful, ma'am. Okay. Himanshu? B, ma'am. Physical distribution. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Yes, ma'am. Physical distribution. Adiba? मैम बी. Okay. The answer is B, physical distribution. Third ही आपका एलिमेंट है physical distribution का, transporting and storing. मैम थर्ड वन का क्या बताया आंसर? What you want to say, Rajiv? थर्ड वन का मतलब दो थर्ड नंबर का आंसर? थर्ड का आंसर है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जब हम कभी भी किसी कंपनी में जब हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं उसके बाद कई बार हम अपने ऑथराइज स्टोर्स को ओपन करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं. ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल आपको देंगे और सेल्स ब्रांच के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. Who sells to the customers? Semi wholesalers, wholesalers, retailers and distributors. Yes, Adiba? मैम रिटेलर्स. Muskan? Retailer. Retailers, ma'am. रिटेलर्स में. Anshu? retailers. चलिए नेक्स्ट. Benefits of the marketing channels are cost saving, time saving, financial support given, all of the above. Yes, Muskan, roll number 27. Ma'am, all of the above. Adiba? मैम ऑल ऑफ द अबव. Muskan? All of above. Suman? All of the above, ma'am. Akanksha? मैम डी. Kalpana? मैम Anshu? Ma'am, D. Very All the above. The benefits of the marketing channels are, यानी कि marketing channels के क्या क्या benefits हैं? तो cost saving, time saving, as well as financial support. सारे के सारे जो हैं basically आपके benefits हैं. ठीक है. Next question. The work of the setting up objectives for scaling the activities, determining and scheduling the steps necessary to achieve these objectives is known as selling, sales policy, sales program, or sales planning. What will be the answer of this question? The work of the setting up objectives for selling activities, determining and scheduling steps necessary to achieve these objectives. Yes, Anshu? Yes, yes, Anshu? Selling planning, I think, ma'am. Planning. Himanshu? D, ma'am. Sales plan. Adiba? मैम सेल्स प्लानिंग. Muskan? Ma'am, sales planning. Akanksha?
Sales planning, ma'am. Very good. The answer is sales planning. Whenever we are doing something to determine, schedule करना future के लिए कोई भी चीज, so that is related with the plan. A large marketing intermediary, but not a large as sole selling agent in terms of size, resource and territory of operation is known as wholesaler, sole selling agent, direct marketing channel, semi-wholesaler. A large marketing intermediary, मतलब कोई ना कोई intermediary की बात कर रहा है, large marketing intermediary, but not as large as sole selling agent. लेकिन sole selling agent के जितना large भी नहीं है, किसके कंपैरिजन में साइज, रिसोर्सेज एंड टेरिटरी में, तो इसको क्या कहेंगे? यस हिमांशु? सेमी होलसेलर में। मुस्कान? सेमी होलसेलर, मे बी होलसेलर। ओके, प्रफुल्ल? प्रफुल्ल? आकांक्षा? मैम सेमी होलसेलर। द आंसर इज होलसेलर, ठीक है? द आंसर इज होलसेलर, ठीक है? सी सेमी होलसेलर, यस, द आंसर इज होलसेलर, ठीक है? सेमी होलसेलर वैसे होलसेलर होते हैं जो प्योर होलसेलर की तरह काम नहीं करेंगे, वो कई बार कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है? बट द होलसेलर्स आर दोज हु आर नेवर सेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स अनटिल एंड अनलेस अगर वो बिल्कुल रिटेलर की तरह लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएमएस? वीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? मुस्कान, बैच 1, रोल नंबर 27। अदीबा? मैम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। मुस्कान? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। आकांक्षा? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। विशु? प्रफुल्ल? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। राजेश? सुमन? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम मैम। Very good. Next question. When channel members assume responsibility for one or more of the marketing flow over at the list, two separate level of distribution, manufacturing and wholesaling. In fact, such system are synonymous with the both forward and backward vertical integration is known as corporate, contractual, administrated या vertical. अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए इसको आंसर इसका कॉर्पोरेट होगा। यहाँ पर बेसिकली कहना चाह रहा है कि वैसे चैनल मेंबर जो बेसिकली एक डोमिनेटिंग प्लेस पे होंगे और बाकी के जो चैनल्स को बेसिकली बाकी इंटरमीडिएरीज को जो मैनेज करेंगे, तो कॉर्पोरेट होगा उसका आंसर, ठीक है? और कॉर्पोरेट क्यों होगा? प्रोड्यूसर बेसिकली इसमें होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। Avon, Amway and Tupperware use which of the following form of channel distribution? Yes, Rajesh? Praful? Avon, Amway and Tupperware use which of the following form of channel distribution? Yes, Muskan? Forward channel, C. Yes, another Muskan? Ma'am, A, direct marketing channel. Anyone else? Yes, Adiba? Ma'am, C, forward channel. Next. Akanksha? Ma'am, A. The answer is direct marketing channel, ठीक है? So we'll meet in the next class, ठीक है? आज जो हम लोगों ने